तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट है। एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया था उन लोगों को बड़ा टेंशन हो रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं। तो वेटिंग लिस्ट से संबंधित एक नई अपडेट आई है अभी अभी की, बिल्कुल 29 मई की अपडेट है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ वर्ग 1-2 के जो आयु सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है, आयु सीमा के बारे में क्या चर्चा यहाँ पर चल रही है, उसके बारे में बताने वाले हैं। डीपीआई की नई लिस्ट आ गई है। डीपीआई की लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 40-50% मुद्दे पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। तो 40-50% के मुद्दे पर क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले करंट अपडेट बिल्कुल हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कोई भी अपडेट प्राप्त होती है, कोई भी कटिंग आपको प्राप्त होती है, तो आप इस नंबर पर हमको सेंड कर सकते हैं 7052547003, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट अगर आपके पास में हमसे पहले पहुंचती है तो आप इस नंबर पर हमको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं, एक एक विषय के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ग 3 वालों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आई है। देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से यहाँ पर एक लेटर अपडेट हुआ है 29 मई 2023, यानी कि आज की अपडेट है। देखिए क्या अपडेट है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक वर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 के नियम के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर दिनांक 19/10/2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा संवर्ग के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से पात्र निम्नानुसार अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में प्राथमिक शिक्षा पद पर नियुक्त किया जा रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में आए हुए थे उनकी वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। तो कुल कितने विद्यार्थियों की वेटिंग यहाँ पर क्लियर हुई है, आइए आपको सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर नाम और पिता का नाम मिल जाएगा जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है फाइनल लिस्ट में। यहाँ पर उनका एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर उनका जो है कंसोलिडेटेड रैंक उनको कौन सी प्राप्त हुई थी, जिनकी रैंक क्लियर हुई है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और कैटेगरी कौन सी है। इसके अलावा सिलेक्टेड कैटेगरी कौन सी है, पोस्टिंग प्लेस कहाँ पर इनका पोस्टिंग हुई है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे अगर हम पहले कैंडिडेट की बात करते हैं तो देखिए इनका नाम दुष्यंत वर्मा है। ये इनका एड्रेस है 1710 नंबर जो है इनकी कैटेगरी, जो आपकी रैंक की बात करते हैं 1710 रैंक थी यू आर कैटेगरी। यानी कि यू आर कैटेगरी में 1710 जो वेटिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। 1743 वेटिंग जो है यू आर में वो भी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा इनको पोस्टिंग जो है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग की गई है, ठीक है। तो अभी सिंगरौली का ये लेटर यहाँ पर जो है जारी हुआ है। इसके बाद में अन्य अन्य सभी डिस्ट्रिक्ट का लेटर धीरे धीरे जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर होती जाएगी, तो वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होती जाएगी। जैसे ही अन्य किसी भी जिले की वेटिंग लिस्ट आती है तो सबसे पहले हम ही आपको अपडेट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। 7085 जो रैंक आई है ओबीसी की क्लियर हुई है, 7086 रैंक ओबीसी क्लियर हुई है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको डीपीआई के शिक्षक, जो आपका शिक्षक वाला जो आपका पोर्टल है वहाँ पर ये लिंक अभी अभी जो है ये अपडेट हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो है देख लीजिए आपका नाम उसमें आया है या फिर नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो वर्ग 1 और 2 वालों को लेकर के आयु वाला जो मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की छवि लगातार खराब होती जा रही है। एमपीईएसबी भोपाल द्वारा इस प्रकार की गलतियाँ की जा रही हैं जिसकी उम्मीद प्रोफेशनल एग्जाम लेने वाली संस्था से कतई नहीं की जा सकती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले हजारों कैंडिडेट को बिना वजह आउट कर दिया गया। देखिए मामला यह है कि जब इनको पात्रता परीक्षा में शामिल किया जा रहा था तो 3 वर्ष की छूट इनको दी गई थी कि आपकी जो है 3 वर्ष की छूट कोरोना की वजह से आपको दी जा रही है। इन लोगों को पात्रता परीक्षा में बैठा लिया गया, इन लोगों ने पात्रता परीक्षा का एग्जाम भी दे दिया। लेकिन जब मेंस एग्जाम की बात आई, जब इनको मेंस का एग्जाम भराने की बात आ रही है तो भाई मेंस का एग्जाम फॉर्म ये लोग नहीं भर पा रहे हैं। अगर ये लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिख करके आ रहा है कि आपकी एज जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने पात्रता परीक्षा में शामिल कर लिया, पात्रता परीक्षा के रिजल्ट में इनका नाम भी आ गया है, लेकिन जब ये लोग मेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पर नहीं शामिल किया जा रहा है और उनको जो है निरस्त कर दिया जा रहा है उनका जो आवेदन है। और जब यहाँ पर अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का ये कहना है कि देखिए अगर आपको, उन्होंने ये कहा कि आपने हमें पात्रता परीक्षा में ही क्यों फिर पास किया, तो उनका ये कहना है पात्रता परीक्षा का आप जो है रिजल्ट लेकर के जाएंगे तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो इन लोगों का ये कहना है भाई प्राइवेट स्कूल में तो वैसे भी जॉब मिल जाएगी, पात्रता परीक्षा का क्या रोल है, हमें मेंस में बैठने की जो है अनुमति दी जानी चाहिए। तो मेंस को लेकर के यहाँ पर बड़ा जो है बवाल चल रहा है, ठीक है ना। हाईकोर्ट जाने की तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। चौहान सर के पास में कई सारे जो है आपके कैंडिडेट गए थे, उन लोगों ने हाईकोर्ट में जो है पीआईएल भी दायर कर दी है, ठीक है।
तो यहाँ पर अधिवक्ता है अमित चतुर्वेदी द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुसार पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है एवं मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। एक तरफा पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाना एवं चयन परीक्षा से वंचित हो जाना जो है न्यायोचित नहीं है। सही बात है भाई, आपने फिर पात्रता परीक्षा में क्यों शामिल किया? बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने तैयारी करके पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की। पात्रता परीक्षा आप जान ना क्या, आपको हमने बताया भी था अभी कुछ दिन पहले कि कितने लोगों को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर लिया है। मात्र 767 ऐसे कुछ लोगों को जो है मैथ में केवल पास किया गया है। मतलब इतनी मेहनत के बाद इन लोगों को जब पास भी हुए ये लोग, तो आप इनको जो उम्र का हवाला दे करके इनको बाहर कर दिया जा रहा है। बहुत बड़ी यहाँ पर बहुत बेकार बात है। इसको लेकर के खिंचाई जरूर की जानी चाहिए और लगातार खिंचाई यहाँ पर की जा रही है। और जो है यहाँ पर आपका वो है हाई कोर्ट में यहाँ जाने की व्यवस्था हो चुकी है, PIL दायर की जा चुकी है। तो जिन लोगों को उम्र से संबंधित परेशानी आ रही है वो अपना जो है विचार अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 40-50% की बात करें तो 40 और 50% को लेकर के यहाँ पर 31 मई को एक बार फिर से ये लोग जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा DPI में भी जाने वाले हैं। तो 31 मई यहाँ पर डेट रखी गई है। आप लोग भी जाकर के नीलम पार्क में मौजूद रहिए। 31 मई फाइनल डेट रखी गई है। 31 मई को यहाँ पर पहुँच करके 40-50% वाला जो मुद्दा है एक बार फिर से यहाँ पर उठाया जाना है। क्योंकि देखिए अभी जो बात की गई थी नीलम पार्क में जब ये लोग बैठे थे तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा इसके अलावा जो है बाकी अधिकारियों द्वारा बोला गया था कि भाई आपके इस बात पर विचार किया जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर गए हैं, लौटकर जैसे ही आएंगे आपके इस बात पर विचार किया जाएगा। 51,000 पद, साथ ही साथ में ये 40-50%, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसके विरोध में अब फिर से यहाँ पर शिक्षक लोग एकत्रित होकर के नीलम पार्क में फिर से जो है 31 तारीख को जाने वाले हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर भोपाल में हैं वो लोग जाकर के अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। 40-50% का मुद्दा एक बार फिर से उठने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्या लगता है ये 40-50% का जो है मुद्दा है इसको क्वालिफाई कर देना चाहिए 40-50% को कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग इसके विरोध में भी हैं। इसके अलावा जो लोग पॉइंट से बाहर हो गए, 0.75 से बाहर हो गए हैं, 0.48 से बाहर हो गए हैं, इन लोगों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि इन लोगों को भी क्वालिफाई कर देना चाहिए। क्योंकि सीटेट जैसे सेंट्रल के एग्जाम में अगर आप कुछ पॉइंट से बाहर होते हैं, मान लीजिए 75 से आप बाहर हो रहे हैं, इस 75 को 75 ना मानते हुए इसको 1 मान लिया जाता है और इस पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है उसको 1 मान करके इनको क्वालिफाई कर दिया जाता है। लेकिन अभी कुछ कुछ जो छात्र हैं उनका जो है अगर पॉइंट में नंबर आया हुआ है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में 2018 वाले में हो, चाहे वो अभी 2023 में जो एग्जाम हुआ इसमें हो, अगर पॉइंट में नंबर आ रहा है और कुछ पॉइंट से वो लोग रह जा रहे हैं तो उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के भी यहाँ पर जो है मांग की जा रही है कि इन लोगों को पास कर देना चाहिए जो लोग भी यहाँ पर कुछ पॉइंट से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग 1 में जो भी आपका अप्लाई हो जाएगा नियम, वही आपका वर्ग 2 में भी अप्लाई होने वाला है। इसलिए वर्ग 2 वाले भी यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके वर्ग 1 वालों की सहायता कीजिए। ठीक है, बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम ही आपके पास में लेकर के आएंगे। इसलिए चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर कर देना अपने हर एक मित्र के पास में कि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही मिलने वाली है। तो इसमें अगर जिसका नाम आ गया हो भाई, जिसका नाम आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि सर मेरा नाम आ गया है। और जल्द ही अन्य विभागों की भी जो है अन्य जिलों की भी लिस्ट यहाँ पर वेटिंग वाली जारी होने वाली है। तो वेटिंग की लिस्ट जिस जिसकी क्लियर होती जाती है, वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो भाई यहाँ पर 99% चांस है कि आपका जो है मतलब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्ग 1 में क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है ना, तो वो वर्ग 3 को नहीं मतलब प्रेफर करना चाह रहे हैं, वो वर्ग 1 में जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी वेटिंग क्लियर होती जाएगी, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।